पूछो मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषेखी। लक्ष्मण जी ने पूरी कथा बता दी। मैया, जिस प्रभु के राज्य अभिषेक के लिए तुम मंगल चौक पर रही हो, उन प्रभु राम का वनवास हो गया। मैया, मैं उनके साथ बन जाना चाहता हूँ, तुमसे आज्ञा लेने आया हूँ माँ। भगवती सुमित्रा माँ ने कहा, लक्ष्मण एक बात बता बेटा, अगर सीताराम बन जा रहे हैं तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम यहाँ आए हो, तुम मुझसे आज्ञा लेने आए हो, विदाई लेने आए हो, और मैं कह दूं कि बेटा कि तुम मत जाओ, तो क्या तुम नहीं जाओगे? लक्ष्मण ने कहा, मैया ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो प्रभु के साथ अवश्य जाऊंगा। सुमित्रा मैया ने कहा, अगर जाना ही था तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, चले जाते। भगवान लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, मैया सच तो ये है कि मैं आना नहीं चाहता था, भैया ने जबरदस्ती भेजा है। मैया सुमित्रा समझ गई कि राम ने लक्ष्मण को क्यों भेजा है, और फिर मैया सुमित्रा ने 3 बातें विशिष्ट रूप से लक्ष्मण जी को बताई है। पहला है आदेश, दूसरा है निर्देश, और तीसरा है उपदेश। आदेश क्या है? मैया सुमित्रा कहती है, जो पे राम सिया बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नाई। लक्ष्मण, अगर राम और सीता बन जा रहे हैं तो तेरा अयोध्या में कोई काम नहीं बेटा, तुम्हें उनके साथ बन चले जाना चाहिए। भगवान श्री राम मैया सुमित्रा से लक्ष्मण जी ने पूछा, मैया तुम कह रही हो मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन आगे भी कुछ कहना चाहती हो? सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण एक काम करना, सुत सोई करूं यही उपदेशो, जहिन राम बन लहनी कलेशु। तुमको पूरे 14 वर्षों के अंतराल में इतना ध्यान रखना है प्यारे कि लक्ष्मण, सीता और राम को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो पाए, किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो पाए, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में कमी न रह पाए, इतना तुम्हें जरूर ध्यान रखना है। लक्ष्मण ने एक बात और कह दी, मैया मैं तुम्हारी बातों को अक्षर से पालन करूंगा, तुम्हारी आज्ञाओं का, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ माँ, जब तक मैं स्वस्थ रहूंगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तब तक तो प्रभु की खूब मन से सेवा करूंगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मैया कदाचित मैं अस्वस्थ हो गया तब कैसे करूंगा ये सेवा? तो भगवती सुमित्रा ने बात कह दी, बेटा बेटा लक्ष्मण, राम जैसे भैया के साथ, राम जैसे पिता के साथ तुम जंगल जा रहे हो। अरे सामान्य पिता भी अपने पुत्र से इतना प्रेम करता है बेटा कि हमारा आपका बेटा अगर रात्रि के 12 बजे उसे बुखार हो जाए 102 डिग्री, उसी समय अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास, डॉक्टर का क्लिनिक खुलवाएंगे, दवा दिलवाएंगे। हमारे आपके जो सामान्य पिता जो अपने पुत्र से इतना प्रेम करते हैं, तो मां सुमित्रा कहती है कि लक्ष्मण तुम सामान्य पिता के साथ नहीं जा रहे हो, तुम तो जगत पिता के साथ जा रहे हो, और जिसके साथ स्वयं जगत पिता और जगत माता हो, वो कभी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो ही नहीं सकता बेटा लक्ष्मण। और मैया सुमित्रा ने अंतिम उपदेश किया है, अंतिम विदाई दे रही है। बेटा एक बात और याद रखना, क्या बोले? जाना चाहते हो सीताराम जी के साथ बन, तो जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। मां सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण जा तो रहे हो तुम सीताराम जी के साथ सेवा में, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि कोई ऐसा कदम मत उठा देना, कोई ऐसा काम मत कर देना जिससे मेरा दूध कलंकित हो जाए। लाल, लोग मेरे दूध को गाली देने लगे कि कैसी माँ थी, कैसा संस्कार दिया था। इतना जरूर ध्यान रखना लक्ष्मण, मेरा दूध कलंकित न हो पाए। एक बात निवेदन करो विनम्रता से, पहले की माताओं को, उस जमाने की माताओं को अपने दूध का बड़ा ध्यान होता था, अपने दूध का बड़ा ख्याल होता था। क्यों? क्योंकि उस काल में माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। लेकिन आज जमाना बदल गया। जमाना क्या बदल गया? आज जब बच्चा पैदा होता है तो माताएं अपना दूध नहीं पिलाती, ठूस देती है बोतल, है कि नहीं? कभी कभी मैं विचार करता हूं कि जो बच्चा पैदा होते ही बोतल पकड़ लिया, जिंदगी में उसकी बोतल कभी छूटती नहीं है,
अच्छा, जो बच्चा पैदा होते ही बोतल पकड़ लिया, वो बोतल को मम्मी समझेगा कि मम्मी को मम्मी समझेगा? अच्छा, जो बोतल पकड़ लिया वो बोतल की सुनेगा कि मम्मी का सुनेगा? और तब माँ बाप परेशान होकर के कहते हैं कि महाराज हमारा बेटा तो हमारी बात नहीं मानता, बोतल पिया है, बोतल की सुनेगा कि आपकी सुनेगा? तो आपको निवेदन करूं, माँ सुमित्रा बड़ी बढ़िया बात कहती है, बेटा कहा जाना चाहते हो सीताराम जी के साथ बन, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत, सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तृण का भी खाना मत, दे देना भले ही प्राण लेकिन जीते जी पीठ राम को दिखाकर मुख मुझको दिखाना मत। और बोले माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल करके लाल मेरा पुत्र कहलाना मत, तात तुम्हार मातु देही और पिता राम सब भांति स्नेही। भगवती सुमित्रा अम्बा ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे एक जन्म के माता हम हो सकते हैं, एक जन्म के पिता चक्रवर्ती दशरथ महाराज हो सकते हैं, लेकिन जन्म जन्म की माता तो जानकी ही है और जन्म जन्म के पूरे जगत के पिता तो राम ही है। इसलिए आज के बाद फिर से मैं निवेदन कर रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ बच्चे के प्रथम पाठशाला होती है, माँ बच्चा का प्रथम गुरु होती है। मैया सुमित्रा कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे जीवन की प्रथम गुरु हूँ और तुम जीव हो, जीव का स्वभाव होता है भूलता बहुत है वो। तुमको हमने बहुत पहले भी बता दिया था लक्ष्मण कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ तो जानकी है और चक्रवर्ती दशरथ महाराज तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता तो राम है, लेकिन तू जीव है, जीव का स्वभाव होता है भूलता बहुत है। इसलिए मैं फिर तुम्हें याद करा रही हूँ, क्या कहा तात तुम्हार मातु देही और पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी मैया का नाम सीता है, तुम्हारे पिता का नाम राम है, इतना जरूर ध्यान रखना। और ये कथा ये सूत्र केवल लक्ष्मण जी के लिए नहीं है, हम सबके लिए सूत्र है। एक जन्म के माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया संसार में लाया वो तो हमारे वंदनीय है ही, हम उनकी सेवा करें ये तो हमारा धर्म है ही, लेकिन उन माता पिता के साथ साथ जो जगत पिता और जगत माता है उनकी भी सेवा करना, हमारा उनकी चरणों में प्रेम करना, प्रीति करना, भक्ति करना हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है। और लक्ष्मण जी महाराज ने इसी लाभ को प्राप्त